Hello and welcome back to my channel Gyan Dhara Special Education by Rajni Singh and I hope आप सब ठीक होंगे एंड आप सब ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी जो मैंने अपने चैनल पे अभी रिसेंटली अपलोड्स की हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और जो भी आप टॉपिक्स नया नया टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ कमेंट करें कि आप कौन से टॉपिक्स के पढ़ना चाहते हैं एंड थैंक यू सो मच लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल डिलेज। जो ये डेवलपमेंटल डिले टॉपिक है ये आपका चाइल्ड पेडागोजी में भी इम्पॉर्टेंट है और जब हम स्पेशल एजुकेशन में पढ़ते हैं तो उसमें भी डेवलपमेंटल डिलेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेवलपमेंटल डिले की वजह से जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों के अंदर वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से कौन कौन से इश्यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंटल डिले पढ़ने से पहले फर्स्ट वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जो है वो हमारे थ्रू आउट लाइफ चलता है। इट्स थ्रू आउट लाइफ होता है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्शनल। जब बच्चा जस्ट कॉन्सेप्शनल टाइम से स्टिल डेथ तक आप बोल सकते हैं कि हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है डिफरेंट एरियाज़ में होता है। इट्स नॉट कि आप एक सिंगल एरियाज़ में होगा। तो इसमें 5 डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है। और स्टार्टिंग के जो डेवलपमेंट्स होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसे हम माइलस्टोन डेवलपमेंट कहते हैं बच्चे के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चा जस्ट अभी बोर्न हुआ है देन पैदा होते ही बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है, क्राइंग। ठीक है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है उसके पीछे लाइक उसको थपथपाते हैं जिससे वो रोए। दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि जो बच्चा है वो नॉर्मल पैदा हुआ है। नॉर्मल मीन उससे कोई इश्यूज़ नहीं होंगे आगे जाके, कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई फिजिकल इश्यूज़ नहीं होंगे। तो प्रॉब्लम्स जो है बच्चे के अंदर कम होगी। उसका जो डेवलप हुआ है वो एक हेल्दी वे में बच्चा पैदा हुआ है। तो अब रोने से क्या इसमें तात्पर्य होता है? जैसे कि जैसे ही बच्चा रोता है तो क्या होता है कि व्हेन ही ओपन हिज माउथ फॉर क्राई तो जो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी बच्चे के ब्रेन में पहुंचेगी। जैसे ही बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो बच्चे का क्या हो जाएगा, जो उसकी एक्टिविटीज थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। लाइक उसके ब्रेन में जैसे ही सिग्नल्स पहुंचे, जस्ट लाइक सिग्नल्स जैसे ही पहुंचे तो बच्चे का ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अभी तक बच्चा क्या था, अपने मदर के इनसाइड अंदर था। जब अंदर था तो सिंपल सी बात है वो ओवर प्रोटेक्टिव था, पहले से इतना प्रोटेक्टिव था। बट अब जब वो इन्वायरमेंट के बाहर आया, मतलब सराउंडिंग में आया है बाहर, तो उसके लिए क्या है, ये जो इन्वायरमेंट है वो अनसिमिलर है, अनफैमिलियर है, नॉट सिमिलर है, अनफैमिलियर है। मतलब अभी उस इन्वायरमेंट से वो इंटरेक्ट नहीं हुआ है तो अभी उसको पता नहीं है कि किस तरीके से उस इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करना है। जैसे कि अब हम अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, राजस्थान में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। अब यहाँ पे हम बट उसी वे में रहते हैं कि हमें पता है, अब हमको इसकी आदत हो चुकी है इस इन्वायरमेंट की, गर्मी में कैसे रहना है, वी नो। बट जैसे ही अब आपको कोई लद्दाख छोड़ दे सडनली तो क्या होगा, आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और अपने आप का माइंड सेट नहीं बनाएंगे उस हिसाब से तो आप वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको पहले दिन ही ठंड लग जाएगी या कुछ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इन द सेम वे बच्चा जब रोता है ना तो क्या होता है, उसके ऑक्सीजन जो है उसके ब्रेन में जाती है, लंग्स में जाती है, और वो जाते ही वो जो उसका ब्रेन होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होगा तो नॉर्मल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इट्स अ फर्स्ट साइन, हम क्राइम को पहला साइन ले सकते हैं हेल्दी डेवलप होने का बच्चों के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज डेवलपमेंट। ये तो बेसिक मैंने आपको एग्जांपल और एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में डेवलपमेंट को समझते हैं।
डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट आज हुआ कल होना बंद हो जाएगा। जैसे कि हम रोज नई नई चीज़ें सीखते हैं अपनी लाइफ में, वी आर डेवलपिंग आवर। जैसे कि बच्चा मान लो कि प्राइमरी स्कूल में जाता है, इसको थोड़ा खुद से रिलेट कर लेना। जैसे कि बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, उसमें क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज सीखता है, वो है लोकल लैंग्वेज या उसकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग, जो वो घर पे बोलता था, चाहे उनके पेरेंट्स उनसे बोलते थे, वो सिर्फ वही सीखता है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज सीखा है। बट धीरे धीरे जब वो सेकेंडरी लेवल पर चला जाता है, देन टू लैंग्वेज डेवलप कर देते हैं। टू लैंग्वेज फार्मूला, या बहुत सारे स्कूलों में थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी यूज़ किया जाता है, बट हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में अभी तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है। जैसे कि अब यहाँ पे मान लो वो हिंदी सीखता था, तो यहाँ पे अब वो इंग्लिश भी सीखेंगे, साथ साथ मान लो कि फ्रांस भी सिखा रहे हैं, फ्रेंच भी सिखा रहे हैं, सॉरी, तो तीन लैंग्वेज सीख ली बच्चे ने, है ना, धीरे धीरे। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस होता रहता है और धीरे धीरे सीखते हैं। थ्रू आउट द रेट ऑफ डेवलपमेंट मे बी फास्ट एंड स्लो फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब डेवलपमेंट क्या होता है, फास्ट होता है एंड टाइम टू टाइम स्लो हो जाता है, बट वो कंटिन्यू चलता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि डेवलपमेंट जो हमारा वो कंटिन्यू चलता है और वो एक प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव सीरीज है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम आपके कॉन्सेप्शनल, जब बच्चा बिल्कुल कॉन्सेप्शनल अभी लाइक सिर्फ अभी सेल से वो एक ऑर्गेनिज्म बना है, वहाँ से लगा के टिल डेथ क्या होता है कि इंसान का डेवलपमेंट होता रहता है। वी आर एवरी डे वी प्रोग्रेसिंग आवर सेल्फ एंड डिफरेंट एरियाज। नाउ लेट्स स्टार्ट सम डेफिनेशंस। कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ एजुकेटर्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन है इसी की स्पेलिंग गलत है, दैट इज DEFINITIONS डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्किनर की डेफिनेशन, ठीक है। अब स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशनल, कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है हमारा, सीक्वेंशनल एंड स्लो मूविंग प्रोसेस है। सीक्वेंशनल एंड स्लो मूविंग प्रोसेस, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है इसके अंदर। अब सीक्वेंशनल का मतलब होता है कि एक सीरीज में होना, जैसे कि 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है इस लाइन में। तो डेवलपमेंट जो होता है, जैसे कि पहला हो गया कि बच्चा, सबसे पहले देखो पहला डेवलपमेंट क्राई, माइलस्टोन डेवलपमेंट है उसका नाम। सेकेंड चीज़ हो गई कि बच्चा, फिजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं इसके अंदर, सिर्फ क्योंकि इस समय बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, तो पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसके बेसिक सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सीखेगा और स्लो स्लो होगा। इट्स नॉट कि पहले फिजिकल हो गया तो सडनली वो लैंग्वेज सीख जाएगा, नहीं। कॉग्निटिव चीज़ सीखेगा, धीरे धीरे कम्युनिकेशन सीखेगा, सोशल चीज़ें सीखेगा। पहले सोशल चीज़ों में जैसे कि अपनी मदर को स्माइल करना, पहले वही बेसिक चीज़ें सीखेगा, देन धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। तो ये स्लो एंड सिक्वेंशनल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू स्किनर। एंड देन एलिजाबेथ, इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ हरलॉक कहती हैं कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच स्टार्टेड फ्रॉम प्रीनेटल। प्रीनेटल हो गया गर्भ की अवस्था, जिसमें मदर के, जो बच्चा है वो मदर के गर्भ में है, ठीक है। यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और जो ये 9 मंथ्स है ना, 0 to 9 मंथ्स तक जब वो बच्चा अपने मदर के गर्भ में होता है, तो इसमें बहुत ग्रोथ होती है। जैसे कि सबसे पहले तो एक सेल होता है बच्चा, तो जो सबसे पहला तो एक सेल है ना, वो एक छोटा सा सेल है, देन वो सेल धीरे धीरे डेवलप होते होते 3 मंथ्स के अंदर तो इतनी ग्रोथ से डेवलप होता है कि देन उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आईज हो गए, हैंड्स हो गए, धीरे धीरे डेवलप होते होते लास्ट स्टेज जो होते हैं उसमें उनका ब्रेन डेवलप होना शुरू कर देता है। यहाँ पे हार्ट, लंग्स, ये सब भी डेवलप होते रहते हैं धीरे धीरे। 9th मंथ तक उनका डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब
सुना होगा कि जब बच्चा 8 मंथ में डेवलप मतलब पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है। मतलब इसको हम प्री मेच्योर बर्थ बोलते हैं ना, कि जब प्री मेच्योर बर्थ होता है तो उसमें डेवलपमेंट, जब वो बच्चा आता है तो उनकी ग्रोथ जो होती है ना वो बहुत स्लो होती है। वो रीज़न ये है कि 8 मंथ्स और 9 मंथ के बीच में जो हाई कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन है वो डेवलप होती है। बट जब वो बच्चा पहले ही पैदा हो गया तो उसकी हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसलिए जो 9 मंथ का बच्चा होता है इट्स अ हेल्दी बोन चाइल्ड, वो जो बच्चा है वो बहुत हेल्दी बोन चाइल्ड होता है। बट 8 मंथ में बच्चा जो होता है वो प्री मेच्योर है, वो वीक बच्चा हो सकता है, शरीर से भी फिजिकली भी वो वीक हो सकता है, और क्या कहते हैं उसको मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल इश्यूज भी हो सकते हैं आगे जाके, थोड़े थोड़े डिले होंगे उसको डेवलपमेंट होने में। ठीक है, क्योंकि ब्रेन इतना एक्टिवली अभी बना नहीं था, उससे पहले ही बच्चा बोर्न हो गया हमारी इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये जो अकॉर्डिंग टू हर्लॉक डेवलपमेंट इज अ प्री नेटल स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यूस रहता है टिल डेथ। डेथ तक जो है विकास उसका होता रहता है। जैसे कि आज भी हम हर रोज नई चीज़ें सीखते रहते हैं। एवरी डे वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, बट डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो हो ही रही है ना हमारे अंदर। नाउ वी स्टडी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। तो आज हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला तो क्या है, जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। ठीक है, अब पहला तो हो गया कि आपका जो डेवलपमेंट है वो बिफोर बर्थ, बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ था उससे पहले डेवलपमेंट भी तो हो रहा है वो, एंड आफ्टर बर्थ कि जन्म होने के बाद बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है। तो बिफोर बर्थ में हम इस पर भी थ्री स्टेप, तो यहाँ तो कॉन्सेप्शनल टू बर्थ ले लेंगे कि बच्चा एज अ सेल से ऑर्गेनिज्म बना और फिर पैदा हो गया, उस स्टेज तक बच्चे का क्या क्या विकास हुआ। तो इसमें आती है 3 स्टेजेस, और ये जो 3 स्टेजेस हैं वो हैं 0 to 9 मंथ तक हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले आती है जर्मिनल। जर्मिनल होती है 0 से 2 मंथ तक। तो 0 से 2 मंथ तक का जब बच्चा होता है वो जर्मिनल स्टेज है, मतलब जिसमें क्या होता है कि एक सेल बनेगा, है ना। वो सेल धीरे धीरे बढ़ता होते होते उसकी चारों तरफ लेयर्स होती हैं, तो एक वो सेल जो होता है बीच में प्रोटेक्ट होता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, देन उसको धीरे धीरे वाटर, ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सेल्स को मिलते रहते हैं। देन सेल बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है। तो 3 मंथ तक ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं दैट वुमेन कि भाई वो एक फिक्स हो जाता है कि हाँ ये वुमेन जो है प्रेग्नेंट है। उससे पहले चांसेस हो सकते हैं कि जो सेल है वो बनना बंद हो जाए, मतलब जो ग्रोथ ना करे, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट साइड है। बट हम 3 मंथ्स तक तो लाइक हाँ कि भाई डिटेक्ट कि शी इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, एंड मतलब पहले भी डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी तो, बट 3 मंथ्स तक लाइक हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्टेड हो चुका है। ठीक है, देन आता है हमारे एम्ब्रोनिक। इसके अंदर आता है आपके 2 से 5 मंथ्स के बीच में, 2 to 5 मंथ्स। ठीक है, देन है फीटस। माय पेन इज नॉट वर्किंग। फीटस, अब ये हैं आपके 5 मंथ से 9 मंथ्स के अंदर तक। ठीक है, अब 9 मंथ्स के बाद तो बच्चा बोर्न हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है नीचे, अब आफ्टर बर्थ ये स्टेजेस स्टार्ट है। वो तो बिफोर बर्थ होगी, दैट इज आफ्टर बर्थ। तो सबसे पहले है न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है ना, देन इन्फेंट, टॉडलर, then preschool and school age. All these are the stages of childhood development. अब हम पढ़ते हैं न्यू बॉर्न। अब न्यू बॉर्न यहाँ तो कॉन्सेप्शनल ऑफ से बर्थ तक आ गए हैं, देन इन्फेंट,
न्यू बॉर्न बेबी तो क्या करता है, न्यू बॉर्न बेबी तो बस मेनली इनका जो फोकस होता है वो फीडिंग ही होता है, दैट्स ऑल। क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल नीड्स इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, सिर्फ सर्वाइवल नीड्स पे फोकस है। और अकॉर्डिंग टू हम सेगमेंट फ्रॉइड भी बोले, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे इड डेवलप होता है बस, कि उनके प्लेजर प्रिंसिपल्स, कि बच्चे को खाना खाना है और सोना है, दैट्स ऑल। उनको और कुछ नहीं चाहिए, खाना खाना है, सोना है, बस बच्चा यही करता है, देखा होगा आपने, खाता है दूध, सॉरी दूध पीता है, देन फिर से सो जाता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे गई है इन्फेंसी जो होता है, इन्फेंट जो है इसके अंदर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट अपॉन अडल्ट, स्टेज के अंदर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट होता है वो अडल्ट्स पर, मतलब अपने पेरेंट्स पर, और या उसके गार्जियन हो गए, और जो भी उनके साथ रहते हैं उन सब पर डिपेंडेंट होते हैं बच्चे। बट धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाती है बच्चे की, सेंसरी मोटर, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो है सेंसरी मोटर। ये जो सेंसरी मोटर है डेवलपमेंट, ये पियाजे आपने सुना होगा ना नाम, जीन पियाजे, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनमें बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उनकी स्टेजेस डेवलपमेंट की, वो है सेंसरी मोटर। तो सबसे बच्चा पहला सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, देन सोशल लर्निंग। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं जो बच्चे के इन्फेंट स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। देन हम ये कुछ स्टेजेस जो है ना, इसको आप चाइल्डहुड में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये वाले जो स्टेजेस हैं, टॉडलर, प्री स्कूलिंग एंड देन स्कूल एज, ठीक है। जैसे कि अर्लियर, इसको अर्लियर चाइल्डहुड भी आप बोल सकते हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी, इसको हम बोलेंगे तो इट्स नॉट रॉन्ग, अर्लियर चाइल्डहुड, ठीक है। अब जैसे कि मिडिल चाइल्डहुड हो गया, और दैट इज लेटरल, ठीक है। अब अर्लियर चाइल्डहुड में क्या होता है कि 1 से 3, सॉरी ये तो अर्लियर यहाँ पे होगा, 3 साल का बच्चा को स्कूल में जाता है, दिस इज अर्लियर चाइल्डहुड। और यहाँ पे टॉडलर, वही 1 से 3 साल का बच्चा क्या करता है, यही सेम डेवलपमेंट होते हैं, बट थोड़े हाई, थोड़ी उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लैंग्वेज डेवलप हो जाती है यहाँ पे, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो जाता है, ठीक है। अब है प्री स्कूल, प्री स्कूलिंग में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, और यहाँ पे वो सेल्फ सफिशेंट हो जाता है, मोर सेल्फ सफिशेंट, कि उनको स्कूल छोड़ के आ रहे हैं तो वहाँ पे जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो बच्चा खुद करता है, वहाँ पे खुद पर डिपेंड होता है, सेल्फ केयर फॉर देम सेल्फ। और जो बेसिक रेडनेस स्किल्स होती हैं वो सीखता है बच्चा, जैसे कि स्कूल जाने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, स्कूल जाने के लिए क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जब उसकी डेवलप होती हैं जब भी बच्चा स्कूल जा सकता है ना, कि बच्चा जब सिटिंग, वॉकिंग, सोशली रिस्पॉन्सिंग, ये सब जब करने लग जाता है बच्चा, जब भी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है ना, कि वहाँ पे सेल्फ सफिशेंटली जब वो चीज़ें करेगा तो खुद पे डिपेंड होकर करेगा ना, वहाँ पे बच्चे को बैठने के लिए नहीं वो सिखाया जाएगा, बच्चा बैठो, खड़े हो, या कुछ जो टॉयलेट ट्रेनिंग्स है वो बच्चे को घर से सीख के आता है। तो वो सारी चीज़ें जब तक बच्चे की डेवलप नहीं होती, तो जब तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजती, ठीक है ना। देन मिडिल एंड लेट, मिडिल भी इसी में है, और लेटरल एज है, वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स आ जाते हैं इसके अंदर, और 6 to 11 ईयर तक हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर है। और इसके अंदर बच्चा रीडिंग, राइटिंग,
अर्थमेटिक्स भी सीख जाता है बच्चा, और धीरे धीरे और कल्चर से भी इंटरेक्ट होता है सराउंडिंग में। जब वो स्कूल जा रहा है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो होते हैं, तो कल्चर का भी डेवलप होता है धीरे धीरे, ठीक है। देन इसके बाद तो आपकी एडोलेसेंस आती है, अर्ली अडल्टहुड आता है, मिडिल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ये तो चाइल्डहुड में डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, बट ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें तो ये सब इसके बाद आता है। ये तो हमने अभी तक पढ़ा कि कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन सी एज में डेवलपमेंट होते हैं। अब ये डेवलपमेंट जो हमने पढ़े हैं वो ना हो तो क्या होगा, दैट इज़ डेवलपमेंटल डिले। जब आपके माइलस्टोन डेवलपमेंट नहीं होते हैं तो दैट इज़ डेवलपमेंटल डिले। जब डेवलपमेंटल डिले होंगे तो क्या होगा, आगे वाली लाइफ में भी जाके आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डेवलपमेंटल डिले। इन द टर्म दैट मीनिंग infant child is a developing slower than normal in one or more areas। डेवलपमेंटल डिले का मतलब होता है कि कोई बच्चा जो नॉर्मली ग्रोथ करना चाहिए था वो नहीं करता, एक या एक से ज़्यादा एरियाज में। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, सोशल, इमोशनल development, sensory and adaptive development, all these are the areas of development। ये हैं कुछ 5 areas हैं जिसमें बच्चे का जिस एरियाज में बच्चा डेवलप होता है। मान लो इस किसी भी एरिया में बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो स्लो हुआ या उसमें कमी रह गई तो क्या आगे जाके या बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को, जैसे इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हुआ ढंग से। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बच्चे की इंटेलिजेंस इफेक्ट करेगी, मेमोरीज इफेक्ट करेगी, डिसीजन मेकिंग इफेक्ट करेगी, आपके जितने भी हायर कॉग्निटिव होते हैं वो सारे इफेक्ट करेंगे। तो आप सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट, मतलब कैसे चीज़ों से डील कर पाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन वीक है तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो एरियाज हैं डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रॉड लेवल पर बाद में होते हैं, उससे पहले जो माइलस्टोन्स, इनमें छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं, जब तक वो डेवलप नहीं होंगे तो आप इन हायर लेवल ऑफ एरियाज पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो इन सब एरियाज में जब बच्चा डिले करता है, धीरे धीरे स्लो वर्क करता है, तो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, स्पेशल एजुकेशन में हम लोग आईपी बनाते हैं बच्चे की, ठीक है, इंडिविजुअली उसका पूरा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके अंदर एक मतलब केस स्टडी होता है, एक तरीके से केस स्टडी का पार्ट भी होता है जिसके अंदर हम केस स्टडी के अंदर आईपी बनाते हैं। मतलब एक केस स्टडी जब हम बच्चे की बनाते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चे से नहीं, उनके पेरेंट्स से सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं। जब उसके बोन, उसके कॉन्सेप्शन के टाइम्स के या बर्थ टाइम का जब चीज़ें क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि बच्चा टाइम पे रोया था क्या। ये एक हिंट बोल सकते हैं या एक पहला साइन होता है कि बच्चा नहीं हुआ, ये डिले हुआ है इसमें। तो देखना कि आपके जो बाकी जो मूवमेंट्स होंगे ना वो भी डिले होंगे। देन उससे हो सकता है कि बच्चा जो उसके अप्रोप्रिएट एज पे वॉक करते हैं, बच्चे चलना सीखते हैं, तो क्या किया था बच्चा जब रोलिंग करना होता है, क्या वो प्रॉपर एज में किया उसने, क्या उसने चलना सीखा, बोलना सीखा। तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर एज में होता है। तो क्या ये सब बच्चे ने करना शुरू किया, कि बच्चा रोना जब नहीं रोया तो हो सकता है कि बच्चे ने सही टाइम पे फीड भी नहीं किया, मतलब बच्चे को फीडिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे को फीड ही कराते हैं ना, जैसे बच्चा होता है तो कुछ टाइम के बाद जो डॉक्टर्स या नर्सेज होते हैं वो मदर को सिखाते हैं फीड करना बच्चे को। अब बच्चा फीड करेगा तो कैसे करेगा ना, मतलब अब उसको, अब देखो फीडिंग जो है वो सर्वाइवल नीड्स है। अब बच्चा खुद के सर्वाइवल नीड्स के लिए खुद सीख रहा है। अंदर तो जब वो बच्चा था तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो अंदर प्रोसेस था उसके थ्रू मिलता था। नाउ वो खुद सीख रहा है, लर्निंग। मान लो कि इस समय किसी ने उसको ब्रेस्ट फीडिंग के नहीं कराई, किसी की मदर ने उसको यदि बॉटल से फीडिंग कराना शुरू किया ना, तो बाद में जाके उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा। यदि कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको बॉटल से मिल्क पीने में दिक्कत होगी, उसको बॉटल पकड़नी नहीं आएगी, उसको नहीं करने आएगा। तो ये क्या होता है कि वो सीख लिया ना उसने वहाँ पे किस तरीके से करते हैं। तो ये कुछ माइलस्टोन डेवलपमेंट्स होते हैं। एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी हैं।
ऐसा नहीं है कि काय का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो एक माइलस्टोन है, वो पहला है, वो नहीं होगा तो दूसरा भी चांसेस हैं कि वो डिले होंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें डिले होती रहेंगी। सिंपल सी बात है, आज आपने एक होमवर्क दिया वो नहीं किया, दूसरा भी आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, 2 चैप्टर्स बढ़ जाएंगे ना आपके लिए। अब आपको 2 चैप्टर्स पर वर्क करना है, पहले तो सिर्फ एक पर करना था, तो धीरे धीरे डिले होते होते आप पिछड़ते जाएंगे, स्लो होते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 एरियाज हैं जिस डेवलपमेंटल एरियाज में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि सोशल हो गया, इमोशनल, देन लैंग्वेज, कॉग्निटिव एंड फिजिकल। ठीक है, चिल्ड्रंस मे और मे नॉट परफॉर्म द मोटर, सोशल, कॉग्निटिव एंड अदर एक्टिविटीज लाइक चिल्ड्रंस ऑफ देयर हिज एज, हिज एंड हर एज। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है उनके एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है उनके एज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं हर बच्चे का ना, ये यूनिवर्सल होगा कि सारे बच्चे एक पर्टिकुलर एज में एक तरीके से बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं होता कि इंडिया का बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ अलग होगा और क्या कहते हैं चाइना का बच्चा अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा। नो, मोस्टली जो डेवलपमेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से यूनिवर्सल ही होते हैं। बट इन्वायरमेंट अलग होता है तो चीज़ें थोड़ी अलग सीख सकता है बट्टा बच्चे, बट डेवलपमेंट तो जो है वो सिमिलर ही रहता है मोस्टली। तो चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एट अ रिस्क व्हेन चाइल्ड इज developed may be delay unless he or she receive earlier intervention services। ये तो है कि बच्चा क्या कहते हैं, यदि बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं कि जो उसका विकास जो होना है उसके अंदर डिले आते जा रहे हैं, तो क्या रिस्क हो सकता है बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। बट आप अर्ली इंटरवेंशन दे देंगे तो थोड़े उस चीज़ों को हम कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि कौन से 5 एरियाज हैं। अब हम जानते हैं उन एरियाज में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, जो हम बोल रहे हैं ना, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को डेवलप कर लेनी चाहिए। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, अब यहाँ देखो, एज टू बी अचीव्ड इन अ मंथ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उनके एज के अप्रोप्रिएट और उस मंथ के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए एक बच्चे के अंदर। जैसे कि सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रोस मोटर। तो सबसे पहले ग्रोस मोटर क्या होता है वो जानते हैं। ग्रोस मोटर इज रिक्वायर्ड दी होल बॉडी मूवमेंट। ग्रोस मोटर्स के अंदर जो पूरी बॉडी है उसके मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व एंड विच इन्वॉल्व दी लार्जर मसल्स, जिसके अंदर हमारी जो लार्ज मसल्स होती हैं वो यूज होती हैं ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म एक्टिविटीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रोस मोटर। अब ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। सबसे पहले ग्रोस मोटर में जब हम बात करें तो बच्चे का हेड कंट्रोल, बच्चे का जो मूवमेंट ऑफ हेड है वो कंट्रोल करना बच्चे को कब तक सीख जाना चाहिए, 3 to 5 मंथ्स के अंदर। और ये हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें। फिजिकल डेवलपमेंट में, जब फिजिकल डेवलपमेंट में हम मोटर डेवलपमेंट की बात करें, और मोटर डेवलपमेंट 2 तरह के होते हैं, एक तो ग्रोस मोटर, एक फाइन मोटर। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोस मोटर। तो ग्रोस मोटर ऐसे स्किल्स होती हैं जिसके अंदर हम लार्ज मसल्स को यूज़ करते हैं और जिससे हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा बेबी आप देख रहे हैं। अब इसमें हम बात किया हेड कंट्रोल की, इसके अंदर सबसे पहले बच्चा अपना मूवमेंट ऑफ हेड जो है वो सीख जाना चाहिए। ठीक है, वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए 3 से 5 मंथ के अंदर, कि 3 से 5 साल का बच्चा जो है वो अपने हेड मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख जाए। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि बच्चा नहीं सीखा, इफ़ नॉट, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि बच्चा सिटिंग भी नहीं सीख पाएगा, बच्चा बैठना भी नहीं सीख पाएगा। कैसे, कि जैसे आप उसे बिठाएंगे तो बच्चा गिर जाएगा। ऐसे बच्चे को बिठाओ, सपोर्ट से बिठाओ या बिना सपोर्ट के, बच्चा एक साइड में गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा, आगे गिर जाएगा, क्योंकि उसका हेड मूवमेंट ही नहीं हो रहा।
और जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि डेवलपमेंट कैसे कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो हेड टू लेग या टो होता है, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। मतलब डेवलपमेंट जो है वो पहले वो अपना हेड कंट्रोल करना सीखता है, देन धीरे धीरे उसके बैक साइड जाएगा, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे कि पहले तो ये हेड कंट्रोल करना सीखेगा, देन उसका मिडिल पोर्शन ऑफ पार्ट है, इसे कंट्रोल करना सीखेंगे, जब भी तो बच्चा सेकंड स्टेट में बैठना सीखेगा, पहले अपना सर कंट्रोल करना सीखेगा, देन थर्ड पोर्शन यहाँ पे जो है ये सब कंट्रोल करना सीखेंगे, देन लेग के मूवमेंट कंट्रोल होंगे। तो यहाँ से हेड टू लेग यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कंट्रोल होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हेड कंट्रोल करना सीखा और वो उसको 3 to 5 मंथ्स में आ जाना चाहिए। देन है रोलिंग, बच्चा ऐसे पलट जाता है ना, घूम जाते हैं, तो वो बच्चे को 5 to 6 मंथ्स के अंदर सीख जाना चाहिए। उसके अंदर ये रोलिंग करने का जो एक्टिविटीज़ है, ग्रोथ मूवमेंट है, वो उसको सीख जानी चाहिए। देन हम पढ़ते हैं सिटिंग। देखो अब हमने पढ़ा जब बच्चा हेड मूवमेंट सीख गया, अभी बच्चा आराम से बैठ पा रहा है क्योंकि इसका हेड जो इन बच्चे, ये जो बॉय है उसका हेड कंट्रोल है, तभी बिल्कुल कंट्रोल में है। अभी बच्चा इस साइड नहीं गिर रहा है, ना इस साइड गिर रहा है, ना बैक साइड गिर रहा है, ना आगे गिर रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल करना सीखा। जब उसने कंट्रोल करना सीखा 3 to 5 मंथ में, देन बच्चा सिटिंग करना सीखेगा। जब सिटिंग करना सीखेगा तो धीरे धीरे वो उसको देखो यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूवमेंट कंट्रोल में आ गए, देन लेग मूवमेंट कंट्रोल में होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट करना सीखेगा। तो हर एक स्टेज में जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डेवलपमेंट आगे डेवलपमेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे यदि इन सब स्टेजेस में डिले होने लगता है, मान लो कि बच्चा हेड मूवमेंट नहीं सीखा, तो सिंपल सी बात है वो सिटिंग करना भी लेट तक सीखेगा। मान लो बच्चा 1 साल का हो गया, वो सिटिंग करना भी नहीं सीखा, तो सिंपल सी बात है ना, कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। जब बच्चा स्कूल जाने में कितना टाइमिंग होगा उसको, आगे जाके ग्रोथ में कितना टाइमिंग होगा उसको, तो धीरे धीरे चीज़ें डिले होती जाएंगी। तो एक बच्चा 6 to 8 मंथ में सिटिंग करना सीख जाना चाहिए। देन ये आ गया क्रोलिंग, कि बच्चा ये ऐसे हाथों को अपने आगे, मुंह में अपने हैंड्स को आगे करके, और ये लेग्स के थ्रू ऐसे रेंगना बोलते हैं ना, रोल में मतलब रेंग रेंग के चलना, ये बच्चा 6 to 11 मंथ के अंदर सीख जाना चाहिए। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि उनके हैंड की मसल्स और ये जो मिडिल पार्ट ऑफ द जो बॉडी है उनकी मसल्स, और ये घुटने हैं, ये मसल्स पुश कर रही हैं उसको आगे की तरफ। ये सब क्या है, लार्ज मसल्स हैं। ठीक है, और साथ में वो कोऑर्डिनेशन भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना इंटरडिसिप्लिनरी है, कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, और ये कितनी इम्पोर्टेंट और कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो बच्चा जो क्रोलिंग करना है वो 6 to 11 मंथ में सीख जाना चाहिए। जब वो क्रोलिंग करना सीखेगा ना, देखना पहले बच्चा ऐसा नहीं कि चलना सीख जाता है, क्रोलिंग करना सीखेगा, देन बच्चा वॉक करना सीखता है। देखो वॉकिंग जो है 13 to 11 मंथ्स के अंदर, कम से कम 1 साल के अंदर तो जो बच्चा है वो चलना सीख जाएगा। वो चलना सीखेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर तो बहुत कुछ सीख सकता है। तो ऑल दीज आर द ग्रोथ मूवमेंट्स, ग्रोथ मोटर स्किल्स थी जो हमने अभी तक सीखी, जिसके अंदर बच्चे ने क्या क्या सीखा। सबसे पहला बच्चे ने सीखा था हमारा हेड कंट्रोल, हेड कंट्रोल करना सीखा उन्होंने। देन उन्होंने सीखा क्या कहते हैं रोल करना, देन सिटिंग, रोल करना सीखे, रोलिंग, देन थर्ड आ गया सिटिंग। ठीक है, देन फोर्थ रोलिंग, देन फिफ्थ वॉकिंग। ठीक है, तो ये उनके सारे ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा 3 to 15 मंथ्स के अंदर तो सीख जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट है जो हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, और ये सब डेवलपमेंट नहीं हुए तो डेवलपमेंटल डिलेज होंगे, दैट वी कॉल डिलेज। और इन डिलेज की वजह से एबनॉर्मलिटीज़
डिसेबिलिटीज और एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के अंदर। नाउ अब हम पढ़ते हैं फाइन मोटर्स। फाइन मोटर्स क्या होते हैं? फाइन मोटर्स वो स्किल्स हैं, ये भी इज अ टाइप ऑफ मोटर स्किल्स हैं। इट्स अ टाइप ऑफ स्किल्स आर द एबिलिटी टू मूव, not to move, to make movements using small muscles। इसमें जो होते हैं स्मॉल मसल्स यूज करते हैं, जिसके अंदर आपके हैंड्स आते हैं एंड विस, मतलब आपकी जो कलाइयाँ हैं, हैंड्स और कलाई का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है फाइन मोटर्स के अंदर। जैसे कि फर्स्ट है कि 2 से 4 मंथ्स के अंदर बच्चा रीच करना सीखे, तो इसमें बच्चा जब ये पकड़ेगा तो अपनी इनसे पकड़ेगा ना, हैंड्स और ये आपका कलाई हो गई। तो ये 2 से 4 मंथ के बच्चे को फाइन मोटर डेवलपमेंट के स्टार्ट हो जाते हैं। देन है पॉइंटिंग। अब ये 6 to 8 मंथ का बच्चा है जो वो पॉइंट आउट करना सीख गया। लाइक ये जो टॉय है उसको पॉइंट कर रहा है अपनी फिंगर से, ठीक है, पॉइंट आउट करना सीख गया बच्चा। देन आपके आता है स्क्रबलिंग। इसमें क्या है, जैसे 12 to 14 मंथ्स, जैसे कि बच्चे को एक नोटबुक दी और पेन दिया, उसमें कुछ भी ऐसे ऐसे जो भी मन किया उसका लिख दिया उसको। अब इससे देखो कितनी सारी चीज़ें सीखा है। सबसे पहले बच्चा होल्ड करना भी सीख गया पेन को, यहाँ से इसने पकड़ा जब भी तो ये लिख पाया बच्चा। देखो दूसरा जो हैंड है वो भी देखो कहाँ पर है बच्चे का, इस पेज को कंट्रोल कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन भी सीखे हैं साथ में। ठीक है, तो साथ साथ में सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ फाइन मोटर डेवलपमेंट ही हो रहे हैं बच्चे के, यहाँ पे देखा जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहे हैं बच्चे के। साथ में कोऑर्डिनेशन सीख रहा है वो, कोऑर्डिनेट करना सीखना क्या होगा, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी साथ में डेवलप कर रहा है। तो 12 से 14 मंथ का बच्चा स्क्रबलिंग करना सीख जाता है। देन हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन। अब इसमें देखो कितना प्यारा एग्जाम्पल है ये, बच्चे के दोनों हैंड मूवमेंट देखो, एक ये शीट है एक ये शीट है। जब बच्चे ने शीट को फाड़ा, एक ही शीट थी, फाड़ा तो उनका एक हाथ तो इस वाली शीट पे है, दूसरा हाथ इस शीट पे है। क्या है, कोऑर्डिनेट करना। फॉर एग्जाम्पल कि जब बच्चा क्लैप करता है तो क्या होगा, दोनों हैंड्स के मूवमेंट पहले तो टूवर्ड्स हैंड जाएंगे, देन अवे फ्रॉम जाएंगे, मतलब पहले दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ेंगे, देन पीछे की तरफ जाएंगे, तभी तो ताली आए, ताली बजाएंगे बच्चे। तो इसमें क्या है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन हुआ। और ये जो कोऑर्डिनेशन है बच्चे का 2 से 25 मंथ्स के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट्स हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, देन आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं फर्स्ट टू 4 मंथ के अंदर बच्चा हैंड टू माउथ, सबसे पहले सर्वाइवल नीड्स है, तो बच्चे को सिर्फ हमेशा फीडिंग ही इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जो अपने हैंड्स है वो अपने मुंह में रख डालता है, जो अंगूठा होता है, हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपने उसको मुंह में रख के रखते हैं कि भाई उनको भूख लग रही होती है, सिर्फ उनका वही मेन फोकस होता है। और यहाँ पे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यदि हम अकॉर्डिंग टू थ्योरीज की बात करें, यदि फोकस ऑन थ्योरीज, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी दी है वो पियाजे ने थ्योरी दी है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। उन्होंने इस जो स्टार्टिंग की स्टेज है उसे सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने स्टेजेस को रखा है। इन्होंने भी 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, बट सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर। तो हैंड टू माउथ, ठीक है, सबसे पहला आया उनका हैंड टू माउथ। इसके अंदर होता है कैन नॉट एक्सप्लोर
ये फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर होता है। वैसे तो इनकी स्टेज के हिसाब से 1 to 2 साल के बच्चे के अंदर डेवलप होता है। अभी तो मंथ्स में चल रहा है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, मंथ्स सेंसरी मोटर्स में भी कुछ स्टेजेस दिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन ये होता है हमारा बर्थ से 1 मंथ के बच्चा का अंदर डेवलप होना। देन प्राइमरी सर्कुलर रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हम मोटर हैबिट्स पढ़ते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, वो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है। देन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें बच्चा इमिटेट करता है, मतलब नकल करना। देन कोऑर्डिनेशन भी हमने पीछे पढ़ा है, वो 8 से 12 मंथ तक हमने कोऑर्डिनेशन भी पढ़ लिया। तो ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के। तो फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने अकॉर्डिंग टू यहाँ पिक्चर्स के थ्रू पढ़ा कि हैंड टू माउथ। सबसे पहले बच्चा 1 से 4 महीने का जो बच्चा होता है वो अपने हैंड्स और हाथ को मुंह में लेता है बस। सेकंड है लुकिंग एट फॉलन ऑब्जेक्ट्स को देखना, फॉलन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। जैसे कि जो बच्चा 4 से 8 मंथ के अंदर सीख जाता है ये सब, ठीक है। देन इसमें आता है फाइंडिंग अ टॉय एंड कंप्लीटली कवर्ड और हिडन। इसमें जो अकॉर्डिंग टू प्याजे के हिसाब से देखा जाए ना, तो इसे ए नॉट बी सर्च एरर कहते हैं, कि बच्चा चीज़ों को ढूंढता है, फाइंड आउट करता है, कवर करता है, ढूंढने की कोशिश करता है। जो 8 से 12 मंथ के अंदर बच्चे के अंदर टेंडेंसी ऑफ हाइडिंग एंड सर्चिंग जो का वो है, वो डेवलप हो जानी चाहिए। देन हम पढ़ते हैं मैनिपुलेटिंग एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। अब जैसे कि बच्चा है, टॉय है बच्चे के हाथ में एक, है ना, इस टॉय से बोल रहा है, कि खुद देख रहा है, बोल रहा है, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो डेवलप हो जाता है 18 to 24 मंथ्स में। अभी बच्चे में ये चीज़ डेवलप नहीं हुआ कि ये जो टॉय है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है। वो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीट कर रहा है, ठीक है। बट ये चीज़ें अभी डेवलप नहीं हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये जो रीजनिंग, ये कुछ डेवलप नहीं हुआ है बच्चे के अंदर। सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, कि लाइक इंटरेक्शन जैसा है वो करने की कोशिश कर रहा है, जो 18 से 24 मंथ के अंदर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये भी उनकी स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 28 से 32 मंथ्स का जो बच्चा है उसके अंदर डेवलप हो जाती है, 1 साल के बाद जो भी है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है। यहाँ पे बेसिक कॉन्क्रीट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं बच्चे को, तो वो डेवलप हो जाते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, 28 से 32 मंथ्स के अंदर। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में हमने पढ़ा कि सबसे पहला तो हो गया हैंड टू माउथ, बेसिक सर्वाइवल नीड्स वाली चीज़ें डेवलप हो गई। देन वी ऑब्जेक्टिफाई, ऑब्जेक्ट्स को देखना। देन हाइड एंड कवर करना, बच्चे को ढूंढना टॉयज को। देन इंटरेक्ट करना। देन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, तो कॉन्सेप्ट फॉर्म हो जाता है बच्चे का 28 से 32 मंथ्स के अंदर। एक छोटा बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर। नाउ स्पीच एंड लैंग्वेज, कुकिंग, नॉट कुकिंग, स्क्विंग, वो है 0 to 3 मंथ्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे खुद बच्चा ओ ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो प्लीजेंट लगती हैं उसको, तो बच्चा खुद ये साउंड प्रोड्यूस करता है। मोस्टली ये वॉवल्स होते हैं, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है बच्चा। तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के अंदर। और ये जो फर्स्ट स्पीच कहते हैं हम इसको लैंग्वेज की, जो डेवलप हो जाती है 0 से 3 मंथ्स के अंदर बच्चों के अंदर। देन इसके बाद जब ये साउंड डेवलप होगी, उसके बाद बैबलिंग की साउंड डेवलप होती है। जब हम स्टेजेस ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले होता है क्वीन, सेकेंड बैबलिंग। इस बैबलिंग साउंड के अंदर बच्चा कॉन्स्टेंट एंड वॉवल दोनों एक साथ बोलता है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ वॉवल्स, सिर्फ वॉवल ही बोल रहा है बच्चा, देख ओ
ऐसे इस तरीके वो ऐसे छोटे छोटे बच्चे बोलते रहते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि वो मम्मा पापा, तो इसमें देखना आप, एक तो कांस्टेंट है और एक वॉवल है, तो ये डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, ये तो अराउंड अराउंड 2 मंथ तक डेवलप हो गया, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर डेवलप हो जाता है। और आफ्टर दैट ये डेवलप होते हैं जिसमें मम्मा पापा ये सब बोलना शुरू करता है बच्चा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक बच्चा है, मतलब बच्चों को सुनाई नहीं देता है, दे स्टार्ट बबलिंग एट द सेम स्टेज एंड प्रोड्यूस सिमिलर रेंज ऑफ अर्लियर साउंड। जो उसने सुना उसको वो बोलना उसने शुरू कर दिया सिमिलर साउंड। जब मान लो कि बच्चे को बैबलिंग साउंड स्टार्ट कर दिया, बट हमें ये पता नहीं चला कि बच्चे को सुनता नहीं है, हम उसको कितना ही बोल रहे हैं तो वो उस आवाज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। बट इसी टाइम पर हमने डिटेक्ट किया कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो हम मान लो कि इसी स्टेज पे बच्चे का ट्रीटमेंट कर दिया ना हमने, तो क्या होगा कि उसका जो डेवलपमेंट रुक जाता, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे उस बारे में कि बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, इतना क्लियरली बता नहीं पाएगा, हम अवेयर नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या होता, बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता, बच्चे को जो भी लैंग्वेज प्रोड्यूस करना सीखता वो नहीं कर पाता। इसलिए बच्चों के अंदर जो बच्चे मतलब बोल नहीं पाते सुन नहीं पाते उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स एज अ सोसाइटी हम लोग अवेयर नहीं है उस बारे में कि बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि बच्चा उस स्टेज में बता नहीं पाएगा अपनी प्रॉब्लम्स, और हम लोग अवेयर नहीं है कि बच्चे को ये इश्यूज हो सकते हैं, और हमने उसको सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं दिया कि बच्चे को साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं की, या जो इम्प्लांटेशंस हो सकते थे, सर्जरीज हो सकती थी, या जिस वे में उसको पढ़ाया जा सकता था, अर्ली इंटरवेंशन दिए जा सकते थे इस स्टेज में बच्चे को, वो हमने नहीं दिए, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स तो आई नहीं, क्योंकि बच्चे को जब आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही तो वो आवाज़ प्रोड्यूस कैसे करेगा। ठीक है ना, तो हमने प्रॉपर वे में उसको डील नहीं किया, तो बच्चे का जो विकास है वही रुक जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे जब उस बच्चे को सुना ही नहीं दे रहा, मतलब बच्चे की मदर ने उसको मम्मा मम्मा बोलने को बोला, बच्चे को सुना ही नहीं दे रहा, तो मम्मा मम्मा तो कैसे बोलेगा, तो कैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या है कि इफ स्टेज पर प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे हम मतलब अर्ली जो भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको देकर बच्चे को नॉर्मल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पे लाया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल और है कि कोई एक बच्चा है 5 मंथ का है, ठीक है, अब वो मतलब वो उनको इयरिंग सुनने में प्रॉब्लम है, उनको सुनाई नहीं देता है, बट उसी समय पे किसी ने मतलब उसी पेरेंट्स ने डिटेक्ट कर लिया कि बच्चे को सुनाई नहीं देता, हम बोलते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस बच्चे के ईयर में लगा दी और इम्प्लांटेशन उसी स्टेज पर कर दिया, स्टेज ऑफ 5 मंथ में कर दिया। तो क्या होगा, बच्चे को सुनाई देना शुरू हो जाएगा, बच्चे को सुनाई देगा तो सिंपल सी बात है वो रिस्पॉन्स रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अब यही सेम बच्चा है, सेम पेरेंट्स हैं, बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है, अब बच्चा 4 साल का हो गया, 4 साल के बच्चे तक उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना था, जो उसकी कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज थे, वो सब स्किप हो गई, वो सारी जो डेवलपमेंट उसे सीखना था वो स्किप हो गया, तो बच्चे को आगे जाके क्या होंगी, लैंग्वेज इश्यूज होंगे। ठीक है, वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता, सुना ही नहीं था बेचारे को, तो उसने सीखा नहीं बोलना, ठीक है, उन्हें जब साउंड नहीं सुनाई दी, तो यहाँ से डेवलपमेंटल डिलेज और आगे जाके एबनॉर्मलिटीज़ जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसको पेरेंट्स अवेयर होने चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, कि हाँ ये विकास हो रहा है ना, नॉर्मली बच्चा डेवलप कर पा रहा है ना, क्योंकि ये सारे डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल डेवलपमेंट्स हैं, हर बच्चे के अंदर होते हैं। ठीक है, देन अब है रेस्पॉन्स टू द नेम बाय टर्निंग हेड। जैसे बच्चा है, जैसे कि मान लो उनकी सिस्टर है, बच्चे का नाम लिया, बच्चे का नाम मान लो बाबू है, जब बच्चे को नाम लिया तो बच्चे ने अपना हेड पीछे किया, इट्स मीन कि वो जो उसको सुनाई दिया है और उसने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है, और साथ में उसका कॉग्निशन भी डेवलप हो गया है। देखो, अब बच्चे को इतना तो पता है कि ये मुझे बुला रहे हैं, द सिस्टर इज, जो उसकी बहन है वो मुझे बुला रही है, तो इसलिए दैट्स वाई तो उसने अपना सर पीछे किया बच्चे ने, तो रेस्पॉन्स करना भी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे रेस्पॉन्स करने के साथ कॉग्निशन तो डेवलप हुआ, यहाँ देखो सोशल भी डेवलप हुआ है, अब वो इस पर रिएक्ट करेगा ना,
रिस्पॉन्स करेगा, कुछ भी जो बोलता है वो, इट्स लाइक वो क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्स भी हो गया, कॉग्निटिव भी हो गया, ठीक है, और लैंग्वेज भी उसकी डेवलप हो गई जब वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो वो बच्चे के अंदर 4 से 6 मंथ्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे लाइक पूरा प्रॉपरली बोलते नहीं है, तो कैसे करेंगे, स्माइल कर देंगे, जो भी उनसे साउंड निकलती है उनके मुंह से, हाँ स्माइल करना, हूँ करना, वो सब रिस्पॉन्स देंगे। इससे ये पता चलेगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक नॉर्मल वे में हो रहा है, जो उसके एज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आएगा कैन फॉलो सिंपल कमांड्स। अब बच्चा सिंपल कमांड्स फॉलो कर रहा है, जैसे कि यहाँ बच्चा खेल बैठा है अपनी मदर के साथ, और यहाँ पे डिफरेंट टॉयज हैं। अब जैसे कि मदर ने उसको बोला है यहाँ पे स्पून उठाने को, अब बच्चा यहाँ पे कमांड फॉलो कर रहा है अपनी मदर की, ठीक है, और साथ साथ में देखो चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर रहा है। अब उसको दिमाग, जैसे स्पून बोला तो उसके क्या है, स्पून माइंड में आया है। अब ये नहीं है कि बच्चे ने ये मग उठा लिया, बॉल उठा ली, या ये जो एक और कोई बर्तन पड़ा है इसको उठा लिया, नहीं, उसने स्पून को पिक किया है। तो यहाँ पे कॉग्निशन डेवलप हुआ है, कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ है, ठीक है, और साथ साथ में कमांड फॉलो कर रहा है वो। तो देखो चीज़ों को फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीख रहा है बच्चा साथ साथ में। तो यहाँ पे ये इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट है जो पहले हुए हैं, उसी का रिजल्ट है आज बच्चा एक सिंपल कमांड को फॉलो कर पा रहा है। ये बच्चे के अंदर 10 से 12 मंथ्स के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। देन है से 3 वर्ड सेंटेंस। अब बच्चा 3 वर्ड के सेंटेंस बोलना सीख जाता है 19 से 24 मंथ्स के अंदर, ठीक है। देन आता है हमारा से कॉम्प्लेक्स। जब वो सिंपल सेंटेंस सीख गया, जैसे मम्मी पापा, ये तो उसने बैबलिंग में सीख लिया, देन उसके बाद उसे 3 वर्ड सीखे, कोई से भी 3 वर्ड। देन उसके बाद सीखा बच्चे ने कॉम्प्लेक्स। पहले एक सिंपल सेंटेंस सीखते हैं, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखते हैं, फिर पूरा एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं, लाइक, है ना। जैसे कि अब उसको ये मग चाहिए तो पूरा बोलेगा मम्मा ये मग देना। ये 12 से 26 मंथ्स के अंदर सीखेगा। इसमें भी ग्रामर डेवलप नहीं हुए बच्चे की कि पूरा ही सेंटेंस एक एग्जैक्ट पैटर्न में बोलेगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा जो एक सेंटेंस के अंदर होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। ये सब बच्चे ने अभी डेवलप नहीं किया है। बस बच्चा एक पहले एक वर्ड में बोलता था, जैसे कि मम्मा पापा। अब मम्मा पापा के साथ लाइक उसको ग्लास चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, तो वो बोलना शुरू किया उसने, 3 वर्ड्स में बोलना शुरू किया। देन उसको पूरा बोलना शुरू किया, उसको कॉम्प्लेक्स वे में। जैसे पहले उसने बोला, जैसे कि सिर्फ पहले वो अपना नाम बोल रहा है सॉरी, सिर्फ उसने छोटा सीखा। देन उसके बाद आई एम सॉरीश, मैं सॉरीश हूँ, सीख लिया। देन आई एम माई मदर बॉय, जो भी कुछ करके तो उसने धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स, सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स पर सीखा, ठीक है। जब बच्चे ने बेसिक चीज़ नहीं सीखी तो सिंपल सी बात है वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस जो बाद में लिटरल चीज़ें वो सीखेगा बाद में, उनको सीखने के लिए पुरानी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें सीखना कितना ज़रूरी है। जब बच्चा एक सिंपल चीज़ नहीं सीख पाएगा तो सिंपल सी बात है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेकिंग कैसे सीखेगा। जब बच्चा एक ABCD नहीं सीख सकता तो आपको लगता है कि बच्चा एप्पल लिखना सीख जाएगा? नहीं ना, जब तक उसको अल्फ़ाबेट्स नहीं पता होंगे तो इट्स इम्पॉसिबल कि बच्चा एप्पल भी लिखना सीखे। तो पहले फाउंडेशन सिखाए जा रहे, देन सिंपल से कॉम्प्लेक्स, देन बच्चा एक सेंटेंस बनाना सीखेगा। ये एजुकेशन की वाली बात है। बट हम यहाँ पे बात करें तो 25 से 6 मंथ्स के अंदर बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख जाता है। देन है सोशल डेवलपमेंट। अब है फर्स्ट 0 से 6 मंथ्स के अंदर बच्चा किकिंग लेग्स, आर्म्स, अपने हाथ पैर जो चलाते हैं वो सीखता है। उससे ये क्या शो कर रहा है, एक्साइटमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटमेंट शो करते हैं बच्चे, जैसे कि अपने मदर को देख के बच्चा हाथ पैर से बहुत ज़्यादा फेस पे खुशी होती है और हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है, मीन एक्साइटमेंट शो कर रहा है
कि वो उनको जो अपने पेरेंट्स का प्रेजेंस होना कितना अच्छा लग रहा है। सोशल इंटरेक्शन जो अफेक्शंस होता है वो शो करते हैं। सबसे पहले अफेक्शन ही शो किया जाता है, तो अफेक्शन शो हो रहा है उसके थ्रू, हैंड्स और लेग्स मूवमेंट के थ्रू। देन स्माइल बैक एट स्माइलिंग फेस, कि जब बच्चा 2 से 4 मंथ्स का है वो स्माइल बैक करता है, कि सिंपल सी बात है, जब छोटे से बच्चे हैं तो उसको सब स्माइल से देखते हैं उसकी तरफ, तो वो भी एक लवली गेस्चर जो है वो शो कर रहा है कि आप स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करेगा। देखा होगा बच्चे के सामने आप डरावने फेस बनाएंगे तो शॉकिंग फेस शो करेगा, ऐसा लाइक क्या देख लिया आपने। तो जब आप स्माइल करेंगे तो स्माइल करेगा, गुस्से में रहेंगे तो ऐसे ही बच्चा देखो यहाँ से साथ में आपके कम्युनिकेशन से ही वो भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है आपसे, इंटर इन्वायरमेंट्स, आप इन्वायरमेंटल स्किल तो वहाँ से इंटरेक्ट करके उसने सीखा है ये। तो स्माइल बैक करना सीख जाता है बच्चा 2 से 4 मंथ्स के अंदर। देन आते हैं हम, अब यहाँ सीखा, अब बच्चा है क्लैप्स हैंड्स एंड वेव्स गुड बाइज। 9 से 12 मंथ्स का जो बच्चा है वो ताली बजाना सीख जाता है, गुड बाय करना, जैसे बोलते हैं ना पापा को बाय करो, मम्मी जा रहे हैं तो बाय करो। अब बच्चा गुड बाय करना सीखा, क्लैप करना सीखा। क्लैप करना एक्साइटेड होकर, किसी को देखकर खुश हुआ है तो उसी का गुड बाय करना। तो ये सोशल, जो सोशल इमोशंस होते हैं बच्चा यहाँ से सीख जाता है। तो 9 से 12 मंथ तक बच्चे ने इतना सीख लिया। देन इंटीमेट बॉल्स प्लेइंग, इंटीमेशंस बॉल प्ले एंड एक्शन गेम्स। अब 12 से 15 मंथ तक बच्चा प्ले करना सीखता है जैसे उसको सिखाया जाता है, ठीक है। देन आता है इंडिपेंडेंटली चूज टॉयज एंड प्ले। अब बच्चा खुद अकेले 24 से 13 मंथ्स के अंदर बच्चे खुद अपने टॉयज को चूज करके खुद खेलना शुरू कर देता है। अब ये टॉयज तो सिंपल सी बात है पेरेंट्स ने ला के दिए हैं, यहाँ पे तो एक रोल शो कर रहा है, उसको जेंडर रोल नहीं लेना है। यहाँ पे खुद बच्चा जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको, जो इस भी खिलौने के साथ खेलना अच्छा लगता है, जो भी उसे खेलना अच्छा लगता है, बच्चा इंडिपेंडेंटली खेलना सीख जाता है 24 से 13 मंथ्स के बीच में। देन आता है बिगिन टू प्ले विद अदर्स। पहले तो खुद अकेला खेलना सीखेगा। देखो सबसे पहले तो बच्चा जैसे उसको सिखाया जाएगा ना कि कैसे खेलना है, उसको नकल करके सीखेगा। देन फिर है खुद सीखेगा, अकेला खेलना सीखेगा। देन बाकी फ्रेंड्स के साथ या बाकी लोगों के साथ सीखेगा। अब यहाँ पे देखो उसने क्या सीखा, इंडिपेंडेंसली भी सीख ली उसने, खुद अकेला सीखा। देन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर, वो कोऑपरेशन करना सीख रहा है, और साथ में क्या सीख रहा है, सोशल गैदरिंग भी सीख गया। देखो बच्चा यहाँ पे क्योंकि सबके साथ खेल रहा है। अब मान लो यहाँ पे खेलेगा तो शेयरिंग भी सीखेगा, लविंग भी सीखेगा, अफेक्शन सीखेगा बच्चा। तो कितने सारे डेवलपमेंट, और ये कितने ब्यूटीफुल डेवलपमेंट्स हैं, शेयरिंग, लविंग, केयरिंग, ये सब बच्चा यहाँ पे देखो सीख रहा है सबके साथ, सराउंडिंग में ग्रुपिंग करना, मतलब ग्रुप में रहना सीख रहा है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना होता है। अब जैसे कि मान लो कि बच्चे ने इसको थप्पड़ मारा इस बच्चे को, तो मदर ने यहाँ पे आके टोका कि नहीं ऐसा नहीं करना, चलो अपनी बॉल दो। तो यहाँ पे बच्चा कितना प्यारा गेस्चर्स भी सीखा है, कि वो सीखा है कि सोशली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सीखा उसने। यहाँ पे शेयरिंग करना सीखा है उसने, लविंग नेचर सीखा है। तो ये सब चीज़ें बच्चा एक जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो ये सब चीज़ें सीखता है। वो 32 36 मंथ के अंदर सीखा। मान लो कि बच्चा सिर्फ हमेशा अकेला ही रहता है तो वो सब सारी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। ये हो सकता है कि बच्चा फिर वो अकेले अकेले रहना ही सीख जाएगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो देखना वो बच्चा किसी से शेयर नहीं करेगा, किसी से बातें नहीं करेगा। हो सकता है कि उसके अंदर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं उसके अंदर। तो सोशल गैदरिंग भी सीख गया बच्चा यहाँ से। तो बिगिन टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन, ये बच्चा 30 to 36 मंथ्स के अंदर आ जाता। अब है कि ये सब चीज़ें उसने नहीं सीखी तो क्या हुआ, चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ फॉर डेवलपमेंटल डिले। यदि बच्चा ये नहीं सीखा तो उसके अंदर डेवलपमेंटल डिले हो सकते हैं। उसके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर एसोसिएट विद मेडिकल हिस्ट्री एंड आल्सो इंक्लूड दोज पर्सनल एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। ये तो रीजंस हो सकते हैं कि उसने डेवलपमेंटल डिलेज क्यों आए, ठीक है। बट ये सारे डेवलपमेंट्स हमने पढ़े हैं जो एक बच्चे के अंदर होने चाहिए, बट ये नहीं होंगे तो
सारी चीज़ें उनके अंदर डिले हो जाएंगी। डिले होंगी तो आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी जो उसको फेस करनी पड़ेंगी। डेवलपमेंट जब एक प्रॉपर नहीं होगा बच्चे का, तो उनको जो हो सकता है उनकी एकेडमिक्स में, उनकी सोशल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में भी आगे जाके इश्यूज हों। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेवलपमेंट किस किस एज में होनी चाहिए। यदि वो नहीं हो रहे हैं तो वो डिले हो रहे हैं, तो उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और साथ में उसी प्रॉपर टाइम पे उनको इंटरवेन करना चाहिए। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, स्क्रीनिंग कर लिया, तो हम उसे इंटरवेन कर लें कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, और उसको फिर उसी प्रॉपर टाइम पे उसको ट्रीटमेंट देते हैं। चाहे वो मेडिकेशन हुआ, चाहे थेरेपीज हो गई, चाहे और कोई वे है उसको ट्रीटमेंट करने का, वो सब करते हैं। सर्जरी हो गई कुछ, उसी समय हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया तो बच्चा वहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो मिस हो जाते, वो स्किल्स जो मिस हो जाते वो नहीं होंगे, और वो भी साथ में नॉर्मल एज अ नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह सीखता रहेगा। जैसे कि छोटा बच्चा है वो अभी तुतलाता है, मतलब अटक अटक के बोलता है, और पेरेंट्स ने मान लो ध्यान, चलो जैसे कि कोई अवेयर पेरेंट्स है, उन्होंने ध्यान दिया कि बच्चा हमारा अटक अटक के बोलता है, तो उसी समय उन्होंने स्पीच थेरेपी दे दी बच्चे को। उसको प्रॉपर डायग्नोस कराया डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोला इसको स्पीच थेरेपी दो। हो सकता है कि उसकी जो नीचे की जीभ है वो मतलब ताल से मतलब उसको इश्यूज होते हो, मतलब कि भाई वो जैसे होता है ना, नीचे की जो जीभ होती है वो टच होती है, तो वो टच हो रही हो, उसकी नीचे की स्किन ज़्यादा बड़ी हो, तो उसकी वजह से वो बच्चा बोल नहीं पाता है। तो उसको स्पीच थेरेपी देंगे तो क्या होगा, बच्चा बोलना सीखेगा। तो उसी समय उसको स्पीच थेरेपी दे दी तो आगे जाके उसको स्पीच की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉपर वे पे बच्चे को ऑब्जर्व करो कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स होगी, तो उसी समय उसको इंटरवेन भी करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही थी कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंटल कौन कौन से डेवलपमेंट होनी चाहिए, और जब नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसी समय उसको इंटरवेन करें और प्रॉब्लम कई हद तक ठीक हो सकती है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज तो दिस इज़, इफ़ यू लाइक दिस होल वीडियो सो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो चैनल का नाम ज्ञान धारा स्पेशल एजुकेशन है, उसी पर ही एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपको चीज़ें कौन सी समझ में नहीं आई हैं या कौन से टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इतना टाइम देने के लिए थैंक यू, एंड स्टे हैप्पी एंड गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच।